हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज क्वेश्चन जो है आपके एमटीएस 2024 सीजीएल ये सब में आने वाले क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया जा रहा है। बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ़ 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 4249, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर 4249 प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो जो संख्या हमको ज्ञात करना है उसको x मान लिए, ठीक है। और x में किसी संख्या में उसका इतना परसेंट जोड़ने पर, यानी कि जो संख्या हम लिए, वास्तविक संख्या लिए x, उसमें x का 16.2/3% अगर लिए तो हमारा वैल्यू यहाँ पे 4249 आ गया। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं तो x प्लस यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 16 3 × 48 और 2 50, वही करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इसको प्लस कर देते हैं। अब ये हो गया भाई, नीचे 3 हो गया, ये 3, और ये परसेंट को हटा दिए तो नीचे 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी इतना का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बार और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे x/6 आया इक्वल टू 4249 आ गया। अब 1 डाल के एलसीएम लीजिए तो यहाँ 6 आ गया, तो 6 1 6 और 1 7x यहाँ पे हो गया 4249। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 7x को यहाँ लिखिए, 4249 है और नीचे यहाँ पे 6 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 डालकर। अब ये 7 जो है, ये 7 को यहाँ से हटा दीजिए, हमको x का वैल्यू निकालना है, 7 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। इसको अगर डिलीट करेंगे तो 7 6 जा 0 7 7 जा, यानी कि आपका आंसर आ गया 6 7 जा 42 और 6 6 जा 36। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो साथियों, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये सारे को सॉल्व करने के बाद इसका यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन वो सिंपल तरीके से पहले कुछ मैं इसका डिटेल से बता देता हूं, ताकि आपको इस तरह का और भी कोई क्वेश्चन अगर आए तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। याद रखिएगा कि एक जिसके यूनिट प्लेस में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस में, यानी इकाई अंक के पास आपका 0 1 5 6 हो, तो उसका यूनिट प्लेस कितनों भी पावर रहे, चाहे वो पावर कोई भी पावर रहे, तो उसका यूनिट प्लेस में यही सेम नंबर रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, जिसका 0 1 5 6 हो उसका सेम नंबर है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर 30 है उसका स्क्वायर कीजिए तो 3 3 जा 900 हो जाएगा, यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है। अगर इसका पावर 3 कर दीजिए तो 27 और 3 को 0 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है। अगर मान लेते हैं हम 6 लेते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। 6 का अगर 16 कर लीजिए, 16 का क्यूब कर लीजिए, 16 का क्यूब कीजिएगा 256 और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 जा 36 और 6, अब 6 सीधा 36, देखिए यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कि ये चारों में से कोई भी अगर डिजिट आपका रहेगा तो उसका कितनों पावर चढ़ा देंगे, आपका यूनिट प्लेस में आपका यही नंबर, सेम नंबर आएगा। इसलिए ये वाला को आप याद रखिएगा। दूसरी बात है, यदि आपका यूनिट प्लेस में किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 4 और 9 अगर हो, तो 4 और 9 हो तो याद रखिएगा कि इवन, अगर पावर इवन हो और पावर ओड हो, अगर पावर इवन हो तो हमेशा याद रखिएगा 9 के लिए 1 आता है, और अगर ओड हो तो 9 के लिए यूनिट प्लेस में 9 आएगा, और 4 के लिए इवन प्लेस में क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और इवन प्लेस में 6 आएगा, और ओड प्लेस में आपका 4 आएगा। याद रखिएगा, जहां जहां इवन प्लेस होगा वहां वहां आपका 6 आएगा, यदि यूनिट प्लेस में 4 हो तो। जैसे हम देख लेते हैं करके, 4 का पावर यदि 2 करते हैं तो 4 4 जा 16, देखिए यूनिट प्लेस में क्या आ गया, पावर इवन था तो क्या आ गया, यूनिट प्लेस में 6 आ गया। अगर पावर को क्यूब कर दीजिए तो कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, देखिए पावर 3 किए तो यूनिट प्लेस में 4 आया, और ये हमेशा आते रहेगा। अब यहाँ पे आप पावर 4 कर दीजिए, यहाँ पे पावर आप 9 कर दीजिए तो भी यही आएगा। अब केवल 4 के लिए नहीं, कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस 4 या 9 हो, उस स्थिति में बता रहा है। जैसे 249 अगर है तो यूनिट प्लेस में 9 है, तो अगर यहाँ पावर 3 है तो देख लीजिए पावर 3 यानी ओड नंबर में है, तो हमेशा इसका आंसर जो है वो ओड नंबर में 9 आएगा, यानी यूनिट प्लेस में 9 आएगा। तो आप करके देखिए, 9 9 जा 81 और फिर 9 से कीजिए, 9 1 जा 9 आया।
उसी तरह अगर यहाँ 7 3 और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे पावर अगर मान लेते हैं कि चलिए 7 है, तो आप करके देखिएगा। ओड नंबर पावर 7 क्या है, ओड नंबर है। तो ओड नंबर में अभी बताएं कि अगर जिसका यूनिट डिजिट 4 रहेगा और पावर ओड रहता है तो ओड वाला स्थिति में आपका यूनिट प्लेस में 4 आएगा और इवन वाला में 6 आएगा। तो आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा, ये आपका रूल बताएं। तो ये 4 और 9 के लिए ये बताएं और 0 1 5 6 के लिए बताएं। आप बचा कौन, तो 0 1 5 6 4 9 हो गया। आप बचा आपका 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 2 3 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या बचा, हाँ 7। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पावर हो, जो पावर दिया हुआ क्वेश्चन में, उस पावर को आपको क्या करना है, पावर को डिवाइड कर देना है 4 से। अब 4 से डिवाइड करने के बाद देखिएगा कि 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है, यानी शेष आपका क्या बचता है, रिमाइंडर आपका क्या बचता है वो देखना है। अब जो रिमाइंडर बचेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे। चलिए आगे हम लोग बनाते हैं। ये इस क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए ये सारा प्रोसेस को बताया गया है, ताकि आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करते हैं। इतना रूल रेगुलेशन हम लोग को पता चल गया है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करना है, यहाँ यूनिट प्लेस में 4 है, तो 4 के लिए हमको क्या देखना है, 4 के लिए 4 और 9 के लिए देखना है किसका पावर ओड में है कि इवन में। तो यहाँ देख रहे हैं ओड में है, तो ओड में है, तो ओड में याद रखिएगा कि अगर यूनिट प्लेस में 4 है और पावर ओड में है तो उसका जो है कि यूनिट प्लेस 4 आ जाएगा। तो इसका यूनिट प्लेस आपका क्या आ जाएगा, 4। अब यहाँ देखिए 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पावर को 4 से डिवाइड करके देखिए। तो 4 8 जा 32 और 4 यहाँ 1 बचा, 4 4 जा 16, यहाँ 1 बचा, तो 3 का पावर 1 दीजिएगा तो 3 आ गया, 3 भी आ गया। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 7 है, तो 7 के लिए भी यही रूल है कि 4 से इसको डिवाइड कीजिए। तो 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 8 जा 32। अब यहाँ पे 4 8 जा 32 हो गया और यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 बचा, तो 7 का पावर 2 लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 49, यानी कि 9 आ गया। अब इसको अब हम लोग सॉल्व कीजिए। 4 + 3 - 9, तो ये हो गया 7 - 9। अब 7 में से तो 9 नहीं जाएगा, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि 7 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पे आप 17 कर दिए, 17 में से 9 गया 8, यानी कि आपका यूनिट प्लेस जो है वो गया आपका 8। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से आपको बनाना है। इन सभी के लिए तो आपको देखना ही नहीं है। अगर इसमें अगर इस तरह से कुछ दूसरा कुछ हो, यानी 2 3 8 7 हो, तब इसमें से डिवाइड कर सकते हैं, और नहीं तो फिर लास्ट में अगर यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सभी के लिए यही वाला कर दीजिएगा। और इसमें तो आपको याद रखिए, इसमें तो अगर ऐसा इस तरह का रहेगा तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। यदि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लिया, 25 का पावर 34 प्लस 163 का पावर 59 प्लस 234 का पावर 61 माइनस 126 का पावर 30। अब इसका यूनिट प्लेस यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम क्वेश्चन यही होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो इसका आप लोग बनाइएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा और आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट बार मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्व करके और इसका आंसर भी बताऊंगा।